है, ना अच्छी है ना खराब है। इसी तरह से घर में एक माँ है, एक बेटे को माँ ज्यादा अच्छी लगती है और एक बेटे को माँ अच्छी नहीं लगती है। होता है, हर घर में देख लो। तो एक तो राग करता है और एक द्वेष करता है। अब माँ जैसी है माँ तो वैसी है, मगर माँ ने एक का जरा सा अच्छा कर दिया वो राग करने लगा, एक की जरा सी बात नहीं मानी वो द्वेष करने लगा। यही होता है कि नहीं होता? बस हम इसी झूले में झूलते झूलते हमारी सारी जिंदगी निकल जाती है। हम एक सेकंड के लिए राग और द्वेष के झूले से उतरते नहीं है। और हमारे भगवान जो है ना वो वीतरागी है। भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं। ना इन्हें राग है और ना इन्हें द्वेष है। इनके लिए अच्छा मंदिर बना दो तो ठीक, और थोड़ा कम अच्छा बना दो तो भी ठीक, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में बैठे आराम से बैठे हैं। स्वधर्मेंद्र समूह शरण की रचना करता है। और समूह शरण में हम तो क्या है, आज मंदिरों में ईंट सीमेंट लोहा आदि लगा रहे हैं, लेकिन समूह शरण में क्या लगता है? सोना चांदी रतन स्फटिक मणि की सीढ़ियां हैं, पन्ना के फल लाल मणि के फल, पेड़ बनती है। अरे वह सब चीज रत्नों रत्नों की होती है। और भगवान को बैठने के लिए सोने का सिंहासन क्या लगाता है स्वधर्मेंद्र? कुबेर क्या लगाता है? सोने का सिंहासन। और सिंहासन भी कैसा? बड़ा सुंदर डिजाइनदार, और उसमें हीरा मोती जड़ देता है। इतने हीरा मोती जड़े होती हैं, दूर से चमकता है वो सिंहासन। लेकिन हमारे भगवान उस सिंहासन से ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं और ना उस पर बैठते हैं। उससे 4 अंगुल ऊपर होते हैं, उससे 4 अंगुल ऊपर होते हैं। और जब भगवान विहार करते हैं तो रास्ते में सोने के कमल बिछे होते हैं। प्रभु उस पर पैर नहीं रखते हैं, ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। कमल अपनी जगह कमल है। और यदि तुम्हारे लिए तुम्हें कोई एक सोने का इतना सा कमल भेंट कर दे, बताओ क्या करोगे? जिसने दिया है पहला राग तो उससे हो जाएगा, और जो कमल मिला है जब तक 2-4 दिन याद रहेगा तब तक तो निकाल निकाल के देखोगे, देखो सोने का कमल मिला है, 10 जनों को फोन करोगे, 10 जनों को दिखाओगे, इतना राग हो जाएगा। बस ये राग ही बंध का कारण है। ठीक है, कमल है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, नहीं लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी राग और द्वेष की दृष्टि हमें सारे दिन कर्मों का बंद करवाती है। पूरे दिन कर्म बंद होता है, पूरे दिन सुबह से शाम तक हम इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। हमारे घर के बिजली का मीटर तो 1 मिनट के लिए बंद हो सकता है, खराब हो सकता है, मगर हमारा राग और द्वेष का जो मीटर है वो प्रति क्षण चलता है, प्रति क्षण चलता है, और प्रति क्षण कर्मों का बंद होता है। हम जितने कर्मों की निर्जरा करते नहीं है उतना हम बांध लेते हैं। हम झराते कम है कर्म में, हम बांधते ज्यादा हैं। 24 घंटे इसी में उलझे पड़े हैं, और यही संसार वृद्धि का कारण है। तो भगवान के दर्शन करने के लिए रोज कहा गया कि देव दर्शन रोज करना चाहिए, प्रतिदिन देव दर्शन करना चाहिए। 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर दान करो, 1,00,000 काम छोड़कर ध्यान करो, और करोड़ काम छोड़कर भगवान के दर्शन करो। करोड़ काम छोड़कर प्रभु के दर्शन करो। क्यों कहा है दर्शन करने के लिए? आज के लोग दर्शन तो करते हैं मगर दर्शन का मतलब नहीं निकालते। घर में हर चीज का निचोड़ निकालते। इसने ऐसा कहा तो इसका मतलब क्या है, ये काम ऐसे करना है तो इसका मतलब क्या है, ये काम करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। दुनिया भर का मतलब घर में तो निकाल लेती है, मगर प्रभु के दर्शन क्यों करते हैं इस बात का मतलब आज तक नहीं निकाल पाए हैं। प्रभु के दर्शन करने का पहला मतलब यही है, प्रभु जैसा आपका राग और द्वेष कम हो गया है ऐसे मेरा भी कम हो जाए। जैसे आपने वीतरागी अवस्था प्राप्त करी है, थोड़ी देर के लिए कम से कम मैं भी वीतरागी बन जाऊं। ना राग है ना द्वेष है, मैं इससे अलग हूं, मेरी आत्मा इससे अलग है। जैसे आपकी आत्मा है प्रभु वैसे ही मेरी आत्मा है। प्रभु के दर्शन करके ऐसा विचार करना चाहिए। लेकिन यहां भगवान के सामने आते याद ही नहीं आती वीतरागता की।
ध्यान मुद्रा की याद ही नहीं आती है, बस अपना राग और द्वेष वहां भी चलता रहता है। हे भगवान, घर में वो बहुत परेशान करता है, उसको जरा ठीक कर दो। हे भगवान, मेरा बेटा ना पढ़ता नहीं है, जरा उसको अच्छी सी बुद्धि दे दो। हे भगवान, हम आपकी पूजा रोज करते हैं, जरा उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, भगवान उनकी तबीयत ठीक कर। इन वीतरागी प्रभु के आगे भी हम राग और द्वेष ही मांगते रहते हैं। इससे ज्यादा मांगने की बुद्धि हमारे पास है भी नहीं है, जबकि इनसे तो बहुत कुछ मिल सकता है। इतना मिल सकता है इनसे कि तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाए। लेकिन जैसे एक राजा के पास जाके कोई झाड़ू मांगे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत गरीब था। एक दिन पति पत्नी आपस में चर्चा कर रहे थे। बोले, हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास झाड़ू भी नहीं है लगाने के लिए। अब वो राजा जो था, वो महीने में 1-2 दिन ऐसे होते थे कि वो मुंह मांगा इनाम देता था, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो पत्नी ने कहा, राजा कल देगा, चलो तुम जाओ। पत्नी के कहने से चला गया। अब पत्नी कहेगी बात तो माननी पड़ेगी ना, गृह मंत्री है, हाँ बात तो माननी पड़ेगी। वो चला गया, और जब वो गया तो सुबह इत्तेफाक से उसका नंबर पहला आ गया, और जो सबसे पहले आएगा उसको मुंह मांगा मिलेगा, बाकी राजा जो देना चाहेगा वो देगा। अब नंबर सबसे पहला आया तो राजा ने उससे पूछा, भाई मांग, तू क्या मांगता है? अब वो सोचने लगा, क्या मांगूं। से याद आया, मेरी पत्नी कह रही थी हम इतने गरीब हैं कि हमारे घर में झाड़ू भी नहीं है लगाने के लिए। उसने कहा, महाराज एक झाड़ू दे दो बस। अब उस राजा के सामने जाके हीरा मोती मांगना था, क्या मांगा उसने? झाड़ू मांगा। अब ये भगवान के सामने आकर के तुम 3 लोगों की संपदा मांग सकते हो, तीनों लोगों का सुख मांग सकते हो, तीनों लोगों की राज्य मांग सकते हो, मगर यहाँ आके भी क्या मांगते हो? वही भगवान जो आपने छोड़ा ना, बस वही मुझे दे दो। 2 तरह के भक्त आते हैं भगवान के पास में हैं। एक कहता है, भगवान जो आपने छोड़ा है ना वो मुझे मिल जाए। समझ गए? आपका नंबर किस में है? मैं तो थर्मामीटर दे रही हूं, आप लगा के देख लो। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये वाले भक्त हो, मैंने नहीं कहा। हाँ, एक भक्त कहता, भगवान आपने जो छोड़ा है वो मुझे मिल जाए, और दूसरा कहता है, भगवान जो आपने पाया है वो मुझे मिल जाए। भगवान ने अनंत सुख पाया है, भगवान ने अनंत शक्ति पाई है, भगवान ने अनंत ज्ञान पाया है, भगवान ने अनंत दर्शन पाया है। हे प्रभु आपने पाया है, बस मुझे मिल जाए। और ये संसार की चीजें तो सब मिलती छूटती रहती है, तो भाग्य की चीजें हैं। जब आना होगा तब आएंगी, और जब जाना होगा तब जाएंगी। हमारे सोचने से ना तो ये आएंगी, और हमारे सोचने से ना तो ये जाएंगी। हे प्रभु बस इतनी शक्ति दो कि मैं इन सब चीजों से विचार हटा सकूं, इन सब चीजों से अपनी चिंता को खत्म कर सकूं। जो मिलना है तो मिलना है, नहीं मिलना तो नहीं मिलना। आप तो इतनी शक्ति दो कि आपकी भक्ति सच्चे मन से कर सकूं। ऐसी चीज मांगो भगवान से आकर, तो समझना आपने वास्तव में कुछ मांगा है, कुछ। और ये कुछ ना बड़ा परेशान करता। ये कुछ के अंदर कुछ दे दो। अब बच्चा आता घर में, मम्मी कुछ दे दो, भूख लग रही खाने को कुछ दे दो, बेटा ये खा ले, नहीं, बेटा वो खा ले, नहीं। तो एक मम्मी बड़ी होशियार थी, उसने दूध एक गिलास में लिया और उसमें एक कोयले का टुकड़ा डाल दिया, ले बेटा पी ले। दूध नहीं पीना मुझे, मम्मी इसमें कुछ है पड़ा हुआ है। अरे तो कुछ ही तो मांग रहा था, ले ले। तो कुछ ही तो मांग रहा था, ले ले, यही कुछ है ना, तो कुछ चाहिए ना, यही ले ले। इसका नाम कुछ है, तूने कहा ना इसमें कुछ पड़ा है तो ले ले। तो हम इस कुछ के चक्कर में हैं कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अरे भगवान की जो भक्ति करेगा सम्यक दृष्टि बनेगा, और जो सम्यक दृष्टि होगा उसको क्या है, रत्न शाखाचार में भी समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि सम्यक दर्शन शुद्धा नारद तिर्यक नपुंसक स्त्रीत्वानी दुष्कुल विकृताल्प आयु दरिद्रताम च नाप्रवृत्तिका। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, वो कभी भी दरिद्री नहीं होता है।
दुष्कुली नहीं होता है, नीच कुल में उत्पन्न नहीं होता है, लूला लंगड़ा अपाहिज नहीं होता है, घर में धन की कमी नहीं होती है, स्त्री नहीं होता है और नरक नहीं जाता है। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उसे बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। आप करके देखो तो सही भक्ति। हम सच्ची भक्ति तो करते नहीं है और चाहते हैं कि उतना मिले जितनी भक्ति नहीं है। अरे जितना पेपर में लिखा होगा उतने नंबर तो आएंगे, पेपर में लिखा है नहीं। और हम तो बहुत कुछ करके आए थे। क्या करके आए थे जाके देख लो, जरा आंख बंद करके देख लो कितनी भक्ति करी और कैसे भावों से करी है। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? अरे बोलो आ रही है? हैं? आ गई? आई और आई? अच्छा ठीक है। तो बंधुओं, भगवान की सच्ची भक्ति मन से करो, भगवान के दर्शन वीतरागी भावों से करो तो हमारा मन, हमारा जीवन सुखमय होगा। बाहर की चीजों से कुछ सुख मिल सकता है मगर स्थायी सुख नहीं मिल सकता है। स्थायी सुख तो प्रभु की भक्ति से और प्रभु के ध्यान से मिलेगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा। वरना यूं ही आए हैं और यूं ही चले जाएंगे। वैसे बागड़ वाले बहुत भक्त हैं, मैं यहाँ 3 साल से देख रही हूँ। बागड़ वालों की भक्ति वास्तव में देखने लायक है और ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि बागड़ वाले यहाँ अभिषेक शांति धारा में ना आते हों। एक बार बागड़ वालों के लिए जोरदार तालियां बजाइए और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलिए 24 भगवान की। में शर्म का, करने में अच्छे कर्म का, जीवन में धर्म का। बोलिए ना। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का। वृक्षों की जड़ का और वृक्षों में बड़ का और आने वालों में बागड़ का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके जहाजपुर आने का। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। आज श्रुत पंचमी है। धरसेन स्वामी दोपहर के समय शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने एक शिष्य से पूछा, कल वाला पाठ सुनाओ। शिष्य बोला, गुरुदेव मैं भूल गया। भगवान महावीर से लेके उस दिन तक, जिस दिन शिष्य ने कहा था गुरुदेव मैं भूल गया, उसके एक दिन पहले तक भगवान महावीर ने कहा, गणधर ने सुना याद हो गया। गणधरों ने कहा, आचार्यों ने सुना याद हो गया। आचार्यों ने कहा, शिष्यों ने सुना याद हो गया। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि उसने कहा गुरुदेव याद नहीं है। ये पहला दिन था। भगवान महावीर के पश्चात ये पहला दिन था कि पहले एक पाठी होते थे, एक बार सुनते थे और याद हो जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे पंचम काल आया, बुद्धि का क्षरण हुआ और बुद्धि का क्षरण होते ही फिर ऐसा हुआ कि याद होना कम हो गया। धरसेन स्वामी ने मन में विचार किया, बुद्धि का ह्रास होना प्रारंभ हो गया है, अब आगम को लिपिबद्ध करा देना चाहिए। तब 2 योग्य शिष्यों को उन्होंने दूसरे संघ से बुलवाया। उनका नाम था पुष्पदंत और भूतवली। क्या नाम था? पुष्पदंत और भूतवली। शिष्य आए, गुरुदेव ध्यान में बैठे थे। शिष्य हाथ जोड़ के गुरुदेव के सामने बैठ गए। गुरुदेव ने शिष्यों की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। 3 दिन तक गुरुदेव ध्यान में बैठे रहे। शिष्य वहां से हिले नहीं, वहीं बैठे रहे। और आज का शिष्य होता तो जैसे ही माला हाथ में आई या जैसे ही स्वाध्याय शुरू हुआ, कितने श्रावक बैठे हों, धीरे 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 सब खिसक जाते हैं। लेकिन वो शिष्य पक्के थे, वो हिले नहीं वहां से।
तो इस तरह से 3 दिन के बाद उन्होंने आंखें खोली। तब गुरुदेव ने नमस्कार करके, शिष्यों ने नमस्कार करके गुरुदेव से आशीर्वाद लिया। जिस दिन शिष्य आ रहे थे उस दिन धरसेन स्वामी ने स्वप्न देखा था, 2 बड़े बैल सुंदर, अति सुंदर और मंद मंद चाल से दौड़े हुए आ रहे हैं। इस सपने का अर्थ वो समझ गए कि योग्य शिष्य, बुद्धिमान शिष्य, अच्छे शिष्य जिनसे आगम को लिपिबद्ध कराया जाए वो आ रहे हैं। फिर भी और परीक्षा, एक परीक्षा और ली, एक परीक्षा और ये ली। उन्हें एक एक मंत्र दिया, जाओ इसको सिद्ध करके लाओ। और उन मंत्रों में एक मंत्र में अक्षर बढ़ा दिए और एक मंत्र में अक्षर घटा दिए। दोनों ने अपने ध्यान की सिद्धि से उस मंत्र को शीघ्र ही सिद्ध कर लिया और उस मंत्र से संबंधित जो देवी थी वो सिद्ध हो गई। लेकिन एक की देवी दांत बाहर और दूसरे की देवी कानी है। जिसमें मंत्र का अक्षर कम था वो कानी थी और जिसमें मंत्र में अक्षर ज्यादा थे उसमें दांत बाहर थे। दोनों शिष्यों ने सोचा, बात क्या है, देवियां कभी भी अंग ज्यादा कम नहीं होती हैं, ये कैसे हो सकता है। तब उन्होंने मंत्र को दोबारा पढ़ा और स्वयं ठीक कर लिया और ठीक करके और वहीं पर फिर से ध्यान लगा के बैठ गए। दोनों सर्वांग सुंदर देवियां सिद्ध हो गई। मंत्र में जैसे नमोकार मंत्र है, अक्षर न कम होने चाहिए न ज्यादा होने चाहिए। यदि अक्षर कम हो तो भी मंत्र अशुद्ध हो गया, अक्षर ज्यादा हो तो भी मंत्र अशुद्ध हो गया। अब कुछ लोग पढ़ते ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, आपने ओम लगा दिया, क्या हो गया, मंत्र अशुद्ध हुआ कि नहीं, हो गया। और श्री लगाते हैं कुछ लोग, उससे भी अशुद्ध हो जाता है।